दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ और इस स्टोरी से हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और ग्रामर को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? निकोलीज ड्रम्स। निकोलीज के जो ड्रम है, ड्रम यहाँ तो जो बजाने वाला डोल वगैरह उसके ड्रम, उसके ऊपर कहानी है वो निकोलीज हैज ए न्यू सेट ऑफ ड्रम। निकोली हैज यानी होता है रखना, ऐसी पोजीशन। ए न्यू सेट ऑफ ड्रम, निकोली ने एक नया सेट लेके आई थी वो ड्रम बजाने वाला। उसको सेट यानी व्यवस्थित किया वहाँ पर बजाने के लिए एक जगह रखा उसने। तो सी लाइक प्लेइंग, वह प्लेइंग होता है, एक तो खेलना होता है, एक होता है बजाना भी होता है, अर्थ होता है। को वह हमेशा क्या पसंद करती थी? बजाना पसंद करती थी। क्या? किन को? ड्रम को बजाना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, करती है वो। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चल रहा है। तो सी प्रैक्टिस प्लेइंग द ड्रम्स ऑल द टाइम। सी यानी वह है, कौन? निकोल। इसके लिए आया प्रैक्टिस यानी वो प्रैक्टिस करती है, प्लेइंग यानी बजाने में, द ड्रम उन ड्रमों को, ऑल द टाइम पूरे समय, पूरे समय पूरे दिन वो क्या करती है? किसका प्रैक्टिस करती है? उनको बजाने का वो प्रैक्टिस करती है। आगे समझे, आगे देखिए। हर पेरेंट्स टेल्स हर, हर पेरेंट्स किसके? उस निकोली के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है। टेल हर, टेल के साथ, टेल यहाँ पर वर्ब और वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो सी क्या आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। तो इसका हर है। तो हर किसके लिए है? उस निकोली के लिए। तो उसके पेरेंट्स उसको बताया, क्या बताया? कि निकोली वी आर हैप्पी, कि हम तो खुश हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। दैट कि यू लाइक द ड्रम, कि तुम किसको पसंद करते हो? ड्रम को पसंद करते हो, ड्रम बजाना तुम पसंद करते हो, हम खुश हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन यू कैन नॉट प्ले द ड्रम ऑल द टाइम, लेकिन यू कैन नॉट प्ले, तुम ऐसे बजाना उसको बंद नहीं कर सकती ऑल द टाइम, तो क्योंकि तुम पूरे समय बजाती रहती हो। क्या तुम इसको ऐसे तो बजाना बंद नहीं कर सकती क्या तुम? ऐसे कोई लिमिट होती है किसी को बजाने की? अब देखो, देर आर अदर पीपल इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट होता है कक्ष, यानी वहाँ पर जो रहने वाला हो या घर या उसको मान लो कक्ष होता है। कि देर आर, देर के साथ हमेशा जब भी किसी सेंटेंस देर आए तो देर अपने साथ इनवर्जन लगता है। इनवर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए? वर्ब आ जाए। अब देखिए सब्जेक्ट आपका अदर पीपल, अदर पीपल यानी ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल? आपने कहा कि प्लूरल हुआ, अदर के बहुत सारे पीपल हो गए। तो सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल। तो इस कारण आर यहाँ पर प्लूरल है, आर आया इसका, नहीं तो इजाद आ सकता था। आगे समझ। तो जितने भी जो दूसरे जो लोग हैं हमारे अपार्टमेंट इस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, तो वो भी है, उनका उनके बारे में तुम सोचना चाहिए कि पूरे दिन तुम ये बजाती रहती हो, ठीक है, तो उनको डिस्टर्ब होता है। आगे समझो, आगे देखिए क्या लिखा है। देर आर अदर पीपल इन द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर क्या और भी जो व्यक्ति हैं वो रहते हैं, मेहमान वो मान लो कोई भी इंसान रहते हैं। देर आर अदर पीपल, और दूसरे लोग भी रहते हैं। नाइबरहुड्स, नाइबरहुड यानी क्या होता है? पड़ोसी। जो हमारे जो हमारे जो घर है इसके आसपास कौन से पड़ोसी भी रहते हैं, उनको भी सुनाई देता है। एंड दे ऑल वांट टू स्लीप समटाइम्स। एंड दे यानी कौन? वो जितने पड़ोसी है और वो जो आसपास में रहने वाले जितने लोग हैं, तो वे चाहते हैं, और सभी चाहते हैं, और वांट यानी होता है चाहना, टू स्लीप सोना चाहते हैं, समटाइम कुछ समय के लिए वो सोना चाहते हैं। कि तुम तो पूरे दिन बजाती रहती हो, तो अगर वो बजाएंगे तो उनके जो तुम्हारी जो ढोल की वो आवाज़ है उनको डिस्टर्ब करेगी, तो वो भी कुछ ना कुछ समय क्या करना चाहते हैं? वो रेस्ट करना चाहते हैं वे सारे। ठीक है, तो उनके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है। निकोली लिसन टू देम, निकोली निसल यानी होता है निकोली सुनते हैं, टू देम उनको, जो अपने माता पिता के जो उनके माता पिता है निकोली बता रहे, तो उनकी वो बात सुनती है। सी से, और वह कहती है उनके बाद में, सी अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझना, कि वह समझ गई, ठीक है मैं आपकी बात समझ गई, इसी बोलती हूँ। बट लेकिन शी डज नॉट स्टॉप डूइंग इट, लेकिन वो बात तो उन्हें समझ करके ठीक है, लेकिन शी डज नॉट स्टॉप डूइंग इट, डूइंग होता है करना, तो लेकिन ये जो बजाने का जो काम करती है वो इसको रोकते नहीं है, वो हमें वो कंटिन्यू ऐसे रखती है, वो उसको स्टॉप नहीं करती है। सी प्रैक्टिस प्लेइंग द ड्रम्स ऑल द टाइम, और वो प्रैक्टिस करती रहती है पूरे समय, क्या करती रहती है? प्रैक्टिस करती रहती है ड्रम को। आगे देखिए क्या लिखा है।
हर पेरेंट्स कंप्लेन, हर सिस्टर कंप्लेन, सी द नाइबर्स कंप्लेंट्स, इवन द केट कंप्लेन। अब देखिए, यानी एक बार तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि पूरे समय मत बजाया करो, थोड़े समय के लिए बजाया करो, तो निश्चित टाइम होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो उनको कंप्लेन करते हैं कि तुम पूरे समय मत बजाया करो। हर सिस्टर, और उसकी जो सिस्टर है, बहन है, वो भी कंप्लेन करती है, ठीक है। और यहाँ तक कौन है, नाइबर बोर्ड्स कंप्लेन, और उनके जो जितने पड़ोसी हैं वो भी कंप्लेन करते हैं। इवन द इवन तक, यहाँ तक कि द केट कंप्लेन, जो बिल्ली है वो भी क्या करती है, कंप्लेन करती है। यानी एक तरह के वो भी सोचती है कि पूरे दिन मुझे भी ये क्या करती है, ना तो मुझे भी चैन से ये रहने नहीं देती, पूरे दिन बजाती रहती है, कम से कम मुझे तो बख्श दो, मैं तो एक जानवर हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अब सभी लोग कंप्लेन करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, ओके ओके ठीक है मैं अब नहीं बजाऊंगी। निकोली कहती है, आई विल बी ए गुड गर्ल, मैं क्या बन जाऊंगी, एक अच्छी लड़की बन जाऊंगी। आई विल गुड बी, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज किया गया है, सॉरी प्रेजेंट करने फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का यूज किया गया कि मैं एक भविष्य में अब आगे क्या नहीं बजाऊंगी, एक अच्छी लड़की बन जाऊंगी। तो गर्ल यहाँ पर नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, आपको एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। गुड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करे, ए यहाँ पर आर्टिकल हुआ। आगे सुन, आई विल डू इट मोर क्वाइटली, आई विल डू मैं करूँगी, इट मोर क्वाइटली, यानी क्या होता है, चुपचाप से, जो भी मैं अब काम करूँगी एकदम क्वाइटली करूँगी, बिल्कुल शांत स्वभाव से करूँगी, जो भी काम करूँ आपको अब सुनाई नहीं देगा, धीरे धीरे बजाऊंगी, इसका मतलब ये होगा। अब देखिए, बट दिस डज नॉट हेल्प मच, यानी वो उसने कहा कि मैं ठीक है धीरे धीरे बजाऊंगी। अब ढोल तो चाहे कितने धीरे बजा सकते हो, वो तो अपनी आवाज़ तो वो इतनी रखेगा, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन बट दिस डज नॉट हेल्प मच, लेकिन इसने जो कोशिश की थी धीरे से बजाने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई उसको सहायता नहीं मिली, वही आवाज़ वही पूरे दिन सिस्टम वही चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो प्रैक्टिस तो रोक नहीं सकती बेचारी। अब देखिए आगे क्या लिखा है, नो वन कैन वर्क, नो वन कैन, कोई भी काम नहीं कर सकता, अगर तुम पूरे दिन वो बजाती रहती है तो कोई भी काम नहीं कर सकता। कैन यहाँ पर देखिए मॉडल, नो वन कैन रेस्ट, और कोई भी इंसान क्या नहीं कर सकता, रेस्ट नहीं कर सकता आराम से, पूरे दिन थके हारे घर पर पहुंचता है पूरे दिन काम करने के बाद, फिर अचानक उनकी वो ढोल की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, तो कोई भी ऐसे रेस्ट नहीं कर सकता आराम से। एंड नो वन कैन स्लीप, और कोई भी आराम से क्या नहीं कर सकता, सो नहीं सकता। कैन का मतलब सकना, तो कोई भी व्यक्ति सो नहीं सकता आराम से। आगे क्या लिखा है, वन डे यानी एक दिन क्या होता है, निकोलीज कम होम, निकोली हुआ है कम, यानी होता है कम, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है, हमेशा एस या ई एस जुड़ता है, किसके लिए, जब अपना सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो, इसका। तो निकोली कम यानी आती है, होम यानी एक दिन अपने घर पर आती है, एंड सीज और देखती है, हर पेरेंट्स, हर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, हर पेरेंट्स अपने माता पिता को देखती है, एंड हर सिस्टर और अपनी सिस्टर को देखती है, इन द लिविंग रूम है जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर सोते हैं, वहाँ पर उस कमरे में रहते हैं, वहाँ पर वो सभी बैठे रहते हैं, और उनको वहाँ पर वो देखती है, घर पर आती है। तो सीज न्यू थिंग्स, तो वहाँ पर उन अपने परिवार को देखती है, और उनके अलावा उसको एक चीज़ दिखाई देती है, क्या दिखाई, ए न्यू थिंग, एक नई चीज़ दिखाई देती है उसको, क्या दिखाई देती है, एक गिटार, वो आप जानते हो कितना होता है, एक ट्रम्पेट तुरई होती है, वो लंबी सी होता है, वो बजाने वाली, वो बैंड बाजों के रखते हैं, वो हवा देके उसको बजाते हैं, तुरई है ना, वो होती है। एंड एक पियानो, वो पियानो जानते हो आप, बहुत बड़ा सा होता है वो पेटी वाला जैसा होता है, वो एक मान लो ना, पियानो होता है, ठीक है। वो देख दो, तो तीन कितनी चीज़ हो गई, तीन चीज़ देखती है वो, ठीक है। अब तीन चीज़, इसका मतलब आपने सोचा होगा कि तीन चीज़ किस लिए, क्योंकि एक तो उसके माता, उसके तो फादर हो गए, एक उसकी मदर होगी, और उसके सिस्टर होगी, तो तीनों के लिए अलग अलग होगी, तीन होगी। निकोली इज वेरी, तो उनको देखकर निकोली क्या होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। आगे देखिए क्या लिखा है, वेरी सरप्राइज, यानी निकोली बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है उनको देखकर। वो वो कहती है, वो अचानक ऐसे सरप्राइज से बोलती है, तो उनको सब ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, इनको कहते हैं। तो सी से वह कहती है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये किसने पूछते हैं, ये क्या है सभी। वेल अच्छा, हर फादर्स आंसर, उसके पिताजी कहते हैं ठीक है अच्छा मैं बताता हूँ। वी सी दैट वी कैन नॉट बीट, क्या कहा उसने, कि हर फादर्स आंसर, तो उसे पिता ने आंसर दिया, उसको कहा, क्या कहा कि वी सी, कि हम देखते हैं,
दैट वी कैन नॉट बीट, कि हम तुम्हें रोकने के लिए हमने तेरे को कितनी बार कहा, समझाया भी, कंप्लेन भी की थी कि अपने ड्रम को रोक लो, हमें रेस्ट करने दो, हमें कुछ आ जाने, थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए हमें, नाइबर और जितने भी पड़ोसी उनको भी रेस्ट चाहिए, लेकिन पूरे दिन तुम तो क्या रहती हो, बजाती रहती हो। तो कितनी बार तेरे को हमने कंप्लेंट की, लेकिन तूने हमारी एक भी कंप्लेंट नहीं मानी, ठीक है। तो इस कारण, तो वी कैन नॉट, तो इस कारण हम तेरे को पीट भी नहीं सकते, इतनी तुम छोटी बच्ची भी नहीं हो कि हम तेरे को ऐसे पीट के या कुछ पनिशमेंट या सजा दे के तुम्हें रोक सकते हैं। तो तेरे को हम क्या नहीं कर सकते, बीट भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते, ठीक है। और सो इसलिए, सो है ना, इसलिए वी डिसाइड, तो इस कारण हमने क्या डिसाइड किया, टू ज्वाइन यू, तो तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे, कि तुम्हारे साथ हम भी अब बजाने लग जाएंगे, ठीक है। और तो क्या करें अब, कि अब तुम तो रुकोगे नहीं। तो इस कारण हम जितने भी गिटार, पियानो, सतूरे, ये सभी हम लेके आए हैं। तो अब आज के साथ, आज के बाद हम भी तुम्हारे साथ में ज्वाइन करके क्या हो जाएंगे, तुम्हारे साथ में वो ड्रम उनके साथ में बजाएंगे, ठीक है। तो तुम भी बजाना और हम भी बजाएंगे, पूरे परिवार ही बजाएंगे। तो आज तो अभी तो पड़ोसी ये परेशान हुए, तो आज आज के बाद हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे ज़िलों को हम क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। तो अब और तो क्या करें। तो कैसी लगी स्टोरी आपको, अच्छी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।